दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम और बुलाखीराम नाई की नई बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, काशी नगरी की यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई एक नए नगर में आकर ठहरे। वहां बुलाखीराम नाई ने जो अजूबा देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बाजार में बुलाखी ने देखा कि राजा के सैनिक एक सुंदर स्त्री को उसके हाथ और पांवों में हथकड़ी बेड़ी डालकर घसीटे ले जा रहे थे। कैदी स्त्री के गले में किसी मनुष्य का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। रात को सोते समय जब बुलाखीराम ने उस दृश्य का रहस्य गंगाराम पटेल से पूछा तो उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया। पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, ध्यान से सुन। यहाँ एक नगर है जिसका नाम है शमीपुर। उस नगर में एक परिवार रहता था। परिवार की मुखिया एक वृद्धा स्त्री थी। वृद्धा के उस परिवार में वह स्वयं, उसका एक बेटा, बेटे की पत्नी और उसकी बहन थी। वृद्धा के बेटे का नाम था उत्तम कुमार और बेटी का नाम शीला। शीला का विवाह इसी नगर के एक नौजवान के साथ हुआ था और वह अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहती थी। उधर उत्तम कुमार अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके किसों प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। बुलाखी, समय बड़ा बलवान होता है। कुछ दिन बाद उत्तम कुमार के ग्रह खोटे हो गए। उस शहर में उसे रोजी रोटी मिलनी बंद हो गई। जब भोजन के लाले पड़ने लगे तो एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब इस शहर में तो मुझे कोई मेहनत मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा। बता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? माँ कहने लगी, बेटा, किसी दूसरे शहर में जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ रहकर कोई और काम खोज ले। मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले। मैंने ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए कुछ धन तुझसे छिपा कर रखा हुआ है, तू वह पैसे ले ले और अपना कोई धंधा कर ले। तब फिर अपना जोड़ा हुआ पैसा मुझे दे दो। मैं किसी दूसरे शहर में जाकर उन पैसों से कोई धंधा कर लूंगा। ईश्वर की कृपा हुई और धंधा चल पड़ा तो बनाकर खूब सारा पैसा कमाकर लौट आऊंगा, फिर हम मिलकर चैन से करेंगे जिंदगी। ठीक है बेटा, यदि तेरा ऐसा ही आग्रह है तो ले, यह पैसे ले जा और इससे कोई काम धंधा कर लेना, कहकर उसकी वृद्ध माता ने अपने जमा किए रुपए उसे दे दिए। उत्तम कुमार फिर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, देखो शांता, मैं परदेश में जीविका उपार्जन करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस लौटकर आऊं तुम मेरी बूढ़ी माँ की भली प्रकार सेवा करती रहना। ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। उसकी पत्नी यह सुनकर उससे आग्रह करने लगी कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। एक से दो भले होते हैं। वह भी उसके काम धंधे में उसकी मदद कर दिया करेगी। लेकिन उत्तम कुमार ने उसके इस अनुरोध को नहीं माना और अपनी पत्नी को किसी तरह समझा बुझाकर परदेश को चला गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बुलाखी, अपनी मां के द्वारा दिए हुए रुपयों से उसने एक नगर में जाकर कुछ धंधा करने का विचार किया, किंतु उस धंधे के लिए वह रुपया काफी नहीं था। उसने धंधे का विचार त्यागा और किसी नौकरी की खोज शुरू कर दी। शीघ्र ही एक हीरे जवाहरात के व्यापारी ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। उत्तम कुमार मेहनती तो था ही, शीघ्र ही उसने अपनी सेवा से व्यापारी को प्रसन्न कर लिया। इससे व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में ही रात को सो जाने की आज्ञा दे दी। तब किराए के जिस मकान में उत्तम कुमार रहता था, उससे उत्तम ने अपना सामान समेटा और व्यापारी की दुकान में आकर रहने लगा। संयोग की बात की एक दिन रात के समय दुकान में 8 चोर नकब लगाकर अंदर घुस आए और व्यापारी की दुकान से लाखों रुपयों का माल ले उड़े। उत्तम कुमार ने उन चोरों को चोरी करते देख लिया था, लेकिन वह जानबूझकर कुछ न बोला।
उसने सोचा कि ये चोर संख्या में 8 हैं। इस वक्त अगर मैंने इन्हें ललकारा और इनका मुकाबला किया तो ये मुझ पर काबू करके मेरा गला रेत जाएंगे। बेहतर यह है कि इस समय मैं चुपचाप लेटा रहूं और जब यह चोर चोरी करके जाने लगे तो इनका पीछा करके इनके ठिकाने का पता लगा लूं। बाद में सेठ जी को जाकर इनके ठिकाने का पता बता दूंगा। ऐसा विचार करके जब दुकान में चोरी करके चोर बाहर निकले तो वह उन चोरों के पीछे लग गया। चोर नगर से दूर एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने बरगद के एक वृक्ष के नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदा और चोरी का सारा माल उस गड्ढे में गांकर ऊपर से भूमि को एकसार करके चले गए। उत्तम कुमार भी उस जगह को देखकर चला आया और दुकान पर आकर सो गया। सुबह जब दुकान में चोरी का पता चला तो व्यापारी के हाथ पांव फूल गए। हिसाब लगाया गया तो पता चला कि चोर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए थे। उस माल पर व्यापारी ने राजा को कर भी नहीं चुकाया था, अतः वह पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज न करा सका। रिपोर्ट दर्ज कराता तो कर चोरी के आरोप में राजा उसे दंडित करता, अतः वह रोपीट कर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ खामोश रह गया। उत्तम कुमार अपने मालिक की हालत देख रहा था। वह उसके पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, माल चले जाने का अफसोस मत कीजिए, वह माल फिर से आपको मिल जाएगा। सेठ चौंका, वह भला कैसे? उसने पूछा। उत्तम कुमार बोला, मैंने उस स्थान को देख लिया है जहां वे उस माल को छिपाकर रख गए हैं। तब तो भाई तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। माल बरामद हो गया तो मैं तुम्हें पुरस्कारों से लाद दूंगा। व्यापारी व्यग्रता से बोला। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा सेठ जी, लेकिन यह काम मैं आपसे कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं अपितु अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि जब चोर चोरी करने के लिए दुकान में घुसे थे तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किया, क्यों मैंने चोरों को नहीं ललकारा। तो सेठ जी, इसका कारण यह था कि मैं अकेला और चोर संख्या में 8 थे। मेरे पास सिर्फ एक डंडा था और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। उस हालत में यदि मैं सांस भी निकालता तो वे तत्काल मुझे कत्ल कर डालते। इसीलिए उस वक्त तो मैं चुपचाप रह गया था। बाद में जब मैंने उन चोरों का पीछा किया तो मुझे उस स्थान का पता चल गया जहां चोरों ने चोरी का माल गाड़ा है। तत्पश्चात उत्तम कुमार व्यापारी को उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने चोरी का माल दबाया था। व्यापारी ने उत्तम कुमार की मदद से उस स्थान को खुदवाया तो सारा माल बरामद हो गया। घर आकर व्यापारी ने उत्तम कुमार की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख रुपए इनाम में दे दिए। उत्तम कुमार ने रुपए लेने से बहुत इनकार किया, किंतु व्यापारी न माना। उसने 1 लाख रुपयों की थैली उत्तम कुमार के हाथ में थमा दी। बुलाखी। जब इतने सारे रुपए उत्तम कुमार को अनायास ही मिल गए तो उसने व्यापारी की नौकरी छोड़ दी और अपने घर वापस लौट पड़ा। शाम के समय वह इस नगर में पहुंचा। यहाँ उसकी बहन शीला रहती थी, अतः वह रात्रि को अपनी बहन के पास ही ठहर गया। शीला ने अपने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया, किंतु उसके पास इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी नीयत में खोट आ गया। रात्रि के समय जब उसका भाई गहरी नींद में सो रहा था तब उसने एक तेज धार वाले हथियार से अपने भाई का गला काट दिया और उसकी रकम अपने घर में छिपा दी। सुबह जब उसके पति को उसके कुकर्म का पता चला तो उसने अपनी पत्नी शीला को बहुत लानत मलामतें दी। उसे बहुत धिक्कारा और खींचता हुआ उसे राजा के दरबार में ले गया, जहां उसने शीला द्वारा अपने भाई की हत्या करने की बात राजा को बता दी। राजा ने तब शीला के लिए दंड निश्चित कर दिया। उसने आदेश दिया, इस हत्यारी के हाथ और पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डालकर और इसके गले में इसके भाई का कटा हुआ मुंड लटका कर सारे नगर में घुमाया जाए और जब सारे नगर में घूम चुके तो एक चौराहे पर ले जाकर इसका सिर काट लिया जाए।
मेरे राज्य में खून का बदला खून का प्रावधान है, अतः इस सगे भाई की हत्या करने वाली पापिन को यही दंड देना उचित है। इस कथा का समापन कर पटेल ने कहा, बुलाखीराम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह यही दृश्य था। राजा के आदेश से उस पापिन को दंड दिया जा रहा था। अब क्योंकि तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है, अतः चैन की नींद सो। सुबह उठकर आगे की यात्रा भी करनी है। ऐसा कहकर पटेल ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गए। बुलाखीराम ने भी अपने पैर पसार दिए और सो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी ने सोते से जगने के बाद अपना नित्य कर्म किया। तब बुलाखी कहने लगा कि अब तो अपना गांव भी यहाँ से करीब ही है, भगवान की कृपा से हमारी यात्रा भी सकुशल पूर्ण हो गई है। बुलाखी की बात सुनकर गंगाराम बोले, हे बुलाखी, यहाँ से हम नारायणी धाम होकर घर चलेंगे। गंगाराम की बात सुनकर बुलाखी पूछने लगा कि यह नारायणी धाम कहाँ है और वहाँ कौन सी देवी हैं और वह क्यों प्रसिद्ध है। पटेल जी बोले कि नारायणी धाम में कोई देवी नहीं है, यह एक सती का स्थान है और भानगढ़ के पास है। कहते हैं कि एक पति पत्नी जो उस स्थान से होकर गर्मी के दिनों में जा रहे थे, तो वह वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पति को नींद आ गई, स्त्री पास बैठी थी। उस समय एक काले नाग ने आदमी को डस लिया। स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि मेरे पति का प्राणांत हो चुका है, अब मेरा संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। मैं यहाँ अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं तो उचित होगा। कुछ ग्वारियां वहां अपनी गाय भैंस चरा रही थी। स्त्री ने कहा कि तुम्हारी बड़ी कृपा होगी जो यहाँ कुछ लकड़ी इकट्ठा कर दो, जिससे मैं पति के शरीर के साथ सती हो जाऊं। गवरियों ने उसकी सहायता की। कुछ लकड़ी इधर उधर से इकट्ठी कर दी। अपने मृतक पति के शरीर को लेकर साध्वी स्त्री चिता में बैठ गई। उस चिता में अपने आप आग लगी तो ग्वारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उसे देवी का रूप समझा। गवारियां हाथ जोड़कर कहने लगीं, आप साक्षात देवी हो, यहाँ हमारे पशु बिना पानी पिए बिना रहते हैं। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दें जिससे पानी का संकट दूर हो जाए। सती कहने लगी कि अब से यहाँ पानी का दुख दूर हो जाएगा। वह सती हो गई और उसके बाद कहते हैं कि उसी चिता में से ही एक झरना बह निकला। आज वहाँ सब पशु तथा स्त्री पुरुष आराम से पानी पीते हैं। उस स्थान पर एक मंदिर बन गया और झरने के स्थान पर एक तालाब है, जहाँ सैकड़ों यात्री नित्य आते जाते हैं। वह दोनों अजमेर से नारायणी धाम को पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुंदर रमणीक स्थान देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने झरने में स्नान किया, महास्ती के दर्शन किए और पुजारी से भोग लगवाकर प्रसाद पाया। जलपान करने के बाद एक वृक्ष की छांव में आसन लगाकर वह विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद बुलाखी को प्यास लगी तो वह पानी लेने आया। वहां पर उसने पानी पिया और लोटा में पानी भरकर पटेल जी के पास वापस जाना ही चाहता था कि उसी समय एक स्त्री और अंधा पुरुष वहां आए। अंधा जब उस झरने में नहाया तो उसे आंखों से दिखने लगा। वह स्त्री पुरुष आनंदित हो उठे। नहा धोकर मंदिर से सती का भोग लगाकर खुश होते हुए अपने घर को चले गए। यह सब देख और मन में विचार करता हुआ वह पटेल जी के पास आया और उन्हें जल का लोटा दिया और झरने पर देखी वह बात बताई और बोला, अब आप कृपा कर बताएं कि वह दोनों स्त्री पुरुष कौन थे, पुरुष कैसे अंधा हुआ था, यहाँ आकर उसे क्यों दिखने लगा। तब गंगाराम कहने लगे, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। शीला नाम की उसकी पत्नी थी जो बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी।
एक बार वह दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करते हुए जयपुर में आए और गलताजी पर ठहरे। स्थान बहुत रमणीक है, बहुत से महात्मा और संत वहां ठहरे रहते हैं। एक वयोवृद्ध महात्मा अपना आसन एक ओर लगाए हुए बैठा था। शीला और सुदर्शन उसके पास गए और उस महात्मा के चरण छूकर बैठ गए। सुदर्शन कहने लगा कि ईश्वर ने मुझे धन का तो सुख दिया है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, साधु सेवा तथा तीर्थयात्रा भी कर लेता हूँ, परंतु इतना होने पर भी हम लोगों को एक बड़ा दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है। सुदर्शन की बात सुनकर वयोवृद्ध महात्मा कहने लगे कि मैं तो साधारण साधु हूँ। सुना है बाबा रामदास जो कि हिमालय पर्वत पर रहते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। महात्मा के वचनों को सुनकर सुदर्शन और शीला बहुत प्रसन्न हुए। आमेर, नरसिंहगढ़ रोड, किशनगढ़ इत्यादि होते हुए उन्होंने पुष्कर जी जाकर स्नान किया। ब्रह्मा जी का मंदिर, पंचकुंड, गौमुखी लीला, सेवरी, नौशेरा, चंडी देवी और मनसा देवी आदि के दर्शन किए और सायंकाल एक महात्मा की कुटी में ठहर गए। उस महात्मा की आयु लगभग 100 वर्ष थी। उसके आश्रम पर 18 वर्ष की एक परम सुंदरी कन्या रहती थी। सुदर्शन ने उस सुंदरी कन्या को देखा तो उसका मन उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। सुदर्शन को इस बात उस कन्या को निहारते देखकर उस साधु को बड़ा क्रोध आया और बोला, तू जो इस कन्या को इस प्रकार देख रहा है, इसलिए तू अब अंधा हो जा। महात्मा के श्राप से सुदर्शन अंधा हो गया। यह सब देख उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ और उसने महात्मा से बहुत विनय की कि श्राप को निष्फल कर दें, परंतु वह महात्मा नहीं माना। शीला कहने लगी कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें शाप दे सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इससे मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तब दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शीला ने बाबा रामदास के स्थान का पता लगाया और सुदर्शन का हाथ पकड़कर बाबा रामदास के स्थान पर पहुंच गई। बहुत से संत उनके पास बैठे हुए थे। वह सुदर्शन का हाथ पकड़कर महात्मा जी के सामने ले गई और पति के सहित चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, महाराज, हम पति पत्नी आपके दर्शनों को आ रहे थे तो रात में एक महात्मा की कुटी पर ठहर गए। कल तक मेरे पति ठीक थे, परंतु उस महात्मा के शाप से अंधे हो गए हैं। हे महात्मा, आप मुझ दुखिया पर कृपा दृष्टि करें। महात्मा बोले, देखो, तुम्हारे पति से अनजाने में एक भूल हुई थी। इसने बालकपन में पेड़ पर बैठे हुए एक कबूतर के गुलेल से एक गुल्ला मारा था। उस कबूतर की आंख फूट गई थी। इसी पाप से आज तुम्हारा पति उस महात्मा के श्राप देने से अंधा हो गया है। तू बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रताओं की शक्ति का भगवान भी पार नहीं पा सकते। तू अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उस महात्मा का मनमाना अपकार कर सकते थे, परंतु तूने कुछ भी नहीं किया। महात्मा कहने लगे, बेटी, जो करता है भगवान अच्छा ही करता है। मनुष्य तो एक निमित्त मात्र है, उसका तो बहाना हो जाया करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तेरे पति को उस महात्मा ने शाप दिया है, मैं उसके साथ का निष्फल नहीं बना सकता। हाँ, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसको दृष्टि पुनः प्राप्त हो सकती है। तेरे भाग्य के विषय में भी मैंने पता लगा लिया है। अब तू नारायणी धाम से अपने घर को वापस जाएगी तो 2 वर्षों में तेरे एक पुत्र रत्न उत्पन्न होगा और उसके बाद में एक एक करके पुत्री तथा एक पुत्र और होंगे। हे बेटी, तुम अपनी पतिव्रता धर्म को इसी प्रकार निभाना जिस प्रकार अब तक निभाया है। बाबा रामदास के इन वचनों को सुनकर सुदर्शन तथा शीला बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद लेकर चल दिए। हे बुलाखी भाई, तुम उसी सुदर्शन को आज देखकर आए हो जो अंधे से सूझता हुआ है। अब तुम्हारी सब शंका दूर हो गई होगी। रात भी अधिक हो गई है, इसलिए सो जाओ।
दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा, वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथ अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आठ मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी।
इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। आथा रेवतीरमण उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवतीरमण ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवतीरमण और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवतीरमण ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवतीरमण से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपये जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवतीरमण बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवतीरमण से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवतीरमण ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवतीरमण के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपये जमा करने के लिए दिए थे? रेवतीरमण बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं,
लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवतीरमण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवतीरमण का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवतीरमण को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवतीरमण के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाखी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, कहानी अपने मित्रों को जरूर करे। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखी राम ने अगले नगर में जो अजीब बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाखी राम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य 2 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वह राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। रात को सोने के समय जब बुलाखी राम ने गंगाराम पटेल से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखी, यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है रंगपुर। रंगपुर नगर में राजा श्रीपाल का शासन था। राजा श्रीपाल के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थीं, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वह यह समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वही उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्याभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है। राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से यह प्रश्न पूछ लिया, अजय बेटे, यह बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तम उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? अजय चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं।
आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। अजय का उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। फिर उसने विजय से भी यही बात पूछी तो विजय ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो वह सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है, और यदि भाग्य साथ न दे तो वह पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ही मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, विजय, तुम तो बहुत ही कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को। तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर विजय महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार विजय जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी सिंह की दहाड़ सुनी। उसने घबराकर उस दिशा में देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक सिंह लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। यह देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा सिंह की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। सिंह की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था। विजय ने फिर उस सिंह की चाल पर गौर किया। सिंह बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ ही नहीं रहा था। यह देखकर विजय के मन में उस सिंह के प्रति दया के भाव पैदा हो गए। घायल सिंह लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे विजय बैठा हुआ था, और वह याचना भरी निगाहों से विजय की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी मदद करो। झिझकता हुआ विजय तब धीरे धीरे सिंह के निकट पहुंचा। उसने दाएं हाथ से सिंह का सिर सहलाया। सिंह को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। विजय ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो सिंह जमीन पर लेट गया। अब विजय ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। सिंह के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वह पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण सिंह का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। सिंह की ऐसी हालत देखकर विजय नीचे झुका। उसने सिंह का वह घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कांटे को एक झटके से बाहर निकाल लिया। राहत मिली तो सिंह की गुर्राहट बंद हो गई और वह आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक सिंह की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी। ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं। प्राणी कोई भी क्यों न हो, यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वह आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वह हिंसक प्राणी सिंह भी राजकुमार का मित्र बन गया। राजकुमार जहां भी जाता वह भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके भय से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के पास नहीं फटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया।
हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोले, बुलाखी, अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, जिसका संबंध इसी कहानी से है। रंगपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है कर्णपुर। कर्णपुर में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी। आठ राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था। परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, आठ वह खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। दैवयोग से एक दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचक्र को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन कर्णपुर का राजा इंद्रद्युम्न अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खींच गईं और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, किंतु जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह विजय अपने सिंह के साथ वहां पहुंच गया। क्षणमात्र में ही राजकुमार विजय सब कुछ समझ गया। उसने अपने सिंह को उस सैनिक पर झपटने का संकेत कर दिया। सिंह विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा। उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया। सिंह के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार विजय ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने सिंह के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न स्तब्ध रह गया। विजय ने मंत्री के सीने पर अपनी तलवार अड़ासी रखी थी। आठ राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से छीन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुश्कें कसकर एक ओर को डाल दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न राजकुमार विजय की ओर मुखातिब हुआ। उसने राजकुमार से कहा, बेटा तुम कौन हो और इस सिंह के साथ कैसे रहते हो? राजकुमार विजय ने तब राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजकुमार के द्वारा पूछने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दी। राजा ने विजय से कहा, बेटे अब सारी चिंता छोड़ दो। मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। आठ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लादकर कर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पीठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे घृणा करने लगे। बुलाखी। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार विजय आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो रंगपुर का हाल। अपने बेटे विजय को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा श्रीपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा श्रीपाल से शत्रुता रखता था। एक दिन उसने अचानक रंगपुर पर आक्रमण कर दिया और बात की बात में नगर पर अधिकार कर लिया। राजा श्रीपाल किसी तरह अपने बेटे अजय के साथ नगर से निकलने में कामयाब हो गए और भागकर इस नगर में आ गए। भागते समय वह साथ तो कुछ लाए नहीं थे
अपना परिचय भी किसी को नहीं देना चाहते थे। आठ वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालने लगे। राज्य छूट जाने का राजा को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह असमय में ही बूढ़ा हो गया और अपनी आयु से दोगुनी उम्र का दिखाई देने लगा। उधर जब राजकुमार विजय को राजा इंद्रद्युम्न के नगर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब अपने नगर लौटकर अपने पिता और अपने भाई का हालचाल जानना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वह राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ राजसी वस्त्रों में रंगपुर की ओर चल दिया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि उसके राज्य पर तो पड़ोसी राजा ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पिता और उसका भाई किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे, पर यह नहीं मालूम हो सका कि यहाँ से पलायन करने के बाद अब वे कहाँ हैं। खैर, कर्णपुर लौटकर राजकुमार विजय अपने पिता और भाई की तलाश में जुट गया। इसी बीच उसने अपनी सेना संगठित कर रंगपुर पर हमला कर दिया और उस राजा को परास्त कर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलाखी। राजकुमार विजय की मेहनत रंग लाई। एक दिन एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंधते हुए उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसका बड़ा भाई अजय भी उसी कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर लगा हुआ था। पिता को पहचानकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसके वृद्ध पिताजी उसे सामने देखकर रोने लगे। राजकुमार विजय बार बार अपने पिता के पांव छूकर उनसे कहने लगा कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें, किंतु पिता बार बार इनकार कर कह देता, नहीं पुत्र, अब मैं अपने काले मुंह को लेकर तेरे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और मुझे पश्चाताप करने दे। तो हे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह उन पिता पुत्र के मिलन का वही दृश्य था। ऐसा कहकर पटेल ने अपनी कहानी का समापन कर दिया। उत्तर मिल जाने पर बुलाखी भी संतुष्ट हो गया। फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।